वेट ना करें कि कब मेरे जीवन में काम हो, मेरे जीवन में चमत्कार हो। परमेश्वर चाहता है कि आज अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में, यहां पे परमेश्वर में पहली बार आए हो या अक्सर आ रहे हो पर नए हो, या अभी आपके जीवन में काम नहीं हुआ, परमेश्वर चाहता है आप उसके नाम का प्रचार ऐसे करो कि पहले आपका पड़ोसी, आपका जानकार यहां आए और वो आपसे पहले गवाही दे और आपके जीवन में भी गवाही बने और दोनों बपतिस्मा ले, दोनों बचाए जाएं। परमेश्वर की योजना को समझो। वो चाहता है कि पहले आप उसकी सेवा काम को बढ़ाने वाले बन जाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप कठिन स्थितियों के अंदर उसकी महिमा करना पहले सीखो। परमेश्वर चाहता है कि आप कठिन दिनों में, कठिन स्थितियों में, कठिन हालातों में, मुश्किल हालातों में उसका प्रचार करने वाले बनो। परमेश्वर उसी को स्वामी भक्त सैनिक मानता है। बोलो हालेलुया। आगे देखो, कह रहा है मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। अब ये बात क्या है? कह रहे हैं जो मसीह यीशु का एक अच्छा योद्धा होता है, कह रहा है उसके समान तू मेरे साथ दुख उठा। ये दुख कौन सा है? अब देखो, अगर उसके साथ दुख उठाने की बात हो रही है तो यानी कि जैसे दो जन साथ बैठे अगर अपना दुख साझा करते हैं तो उसी को बोलेंगे कि दुख उठा। पर आत्मा में इस बात का मतलब ये नहीं है। इस टाइम पौलुस और तिमोथी बहुत दूर है। पौलुस जेल में है, तिमोथियुस अपने घर में है। ये दुख उठाने का मतलब क्या है? कि मैं तो भाई जेल में बैठा हूं, मैं बंदीगृह में हूं। अरे जो तेरे को सेवाएं दी गई हैं, जो तेरे को कलीसिया दी गई है, तू उसमें काम कर, तू वो सेवा संभाल। ये कह रहा है कि तू मेरे साथ दुख उठा। जब हम नए नियम के अंदर पढ़ते हैं, वहां यीशु मसीह ने क्या बोला कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? बोलो मुझसे आराम दूंगा कि नहीं दूंगा? आगे लिखा है कि तुम मेरा जुआ उठा लो। कह रहा है तुम मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जो जुआ है वो बोझ में हल्का है। आज आप अपना बोझ परमेश्वर को दो, उसके अनुग्रह पे डिपेंडेंट हो जाओ और अपना बोझ परमेश्वर को दो। आपका जो बोझ है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है, पर जो परमेश्वर का जो बोझ आपको उठाना है, परमेश्वर का जो जुआ आपको उठाना है, वो बहुत सरल है, वो बहुत हल्का है। ये सरल ही तो है। आज आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं? बोलो। आज आपको पता चल रहा है कि यीशु मसीह चंगा करता है, आजाद करता है, अपने लोग की सुनता है, उनके जीवन में चमत्कार करता है। आपको यही बात अपने मुंह से हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन अंगीकार करते रहना है। अपने घर में, घर के बाहर, आते जाते, उठते बैठते निडर होके परमेश्वर के नाम का प्रचार करते रहना है। परमेश्वर ये आपसे चाहता है। उसने बोला कि तू अब सब बातें भूल जा, एक अच्छा योद्धा बन जा, मेरे साथ दुख उठा। यानी कि जैसे मैं परमेश्वर की सेवा में हूं, तू भी परमेश्वर की सेवा करने वाला बन जा। आगे देखो, कह रहे जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। अब अगली बात, योद्धा होने के लिए उसने क्या सिखाई? कह रहे कि जैसे एक योद्धा लड़ाई करने जाता है, युद्ध करने जाता है, वॉर में जाता है, कह रहा है वो इसलिए जाता है कि वो अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे, अपने सेनापति को या जिसने उसको भर्ती किया या जो भी उसका राजा धीराजा महाराजा है उसको प्रसन्न करे कि वो जाए, अच्छे से युद्ध लड़े और जीत के आए। ऐसा ही है जी। क्यों? क्योंकि अगर उसको प्रसन्न नहीं करेगा उसको प्रमोशन मिल जाएगी। हाँ, अब एक सैनिक है, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उसको अपनी नौकरी में, अपनी जॉब, अपनी ड्यूटी में प्रमोशन मिलेगी? बोलो। अब जब उसको वो भेजेगा कि जा भाई तू युद्ध लड़, वो ये थोड़ी बोलेगा भी ऐसा कर भाई तू मेरे को पिछली लाइन में भेज दे, आगे वालों में ज्यादा खतरा है। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। वो ये नहीं बोलेगा अरे आज ना मैं एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूं, आज गर्मी ज्यादा है, मैं कल जाऊंगा, आज तू किसी और को भेज दे। नहीं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। या वो ये तो नहीं बोलेगा ऐसा कर तू मेरी तनख्वाह एडवांस पा,
2 महीने की तनख्वाह एडवांस पा दे, फिर मैं तेरे को युद्ध लड़के दिखाता हूं, ऐसा तो नहीं बोलेगा। क्योंकि उसको नियत स्वार्थ जाके युद्ध लड़ना पड़ेगा, उसको इंतजार करना पड़ेगा कि जब मैं पहले संघर्ष करूंगा, युद्ध लड़के आऊंगा, मेरा भर्ती करने वाला मेरा स्वामी जब मुझसे प्रसन्न होगा, वो तो मुझे रिवॉर्ड देगा, वो तो मुझे ब्लेस करेगा। ऐसे ही हमको बनना है। हमको स्वार्थ को निकाल देना अपने अंदर से, हमने उसके अनुग्रह से ही सेटिस्फाई हो जाना है। और जो गवाही हम जानते हैं यीशु मसीह की, वो गवाही अब औरों तक पहुंचानी है, और इस रूप से पहुंचानी है कि वो सुनकर उसको अपने अंदर ही रखने वाले ना रह जाएं, वो उनके अंदर ऐसी खलबली मच जाए कि वो भी जाके घर घर यीशु मसीह का प्रचार करने वाले बन जाएं। डिपेंड करता है ये आपके ऊपर कैसे आप हो। कह रहे वो उसको प्रसन्न करने के लिए जाता है, पर वो अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। वो योद्धा जब युद्ध लड़ने जाता है, वो ये नहीं बोलता कि सेनापति जी मैं जाके अपनी वाइफ को मिलाता हूं, वो ये नहीं बोलता मैं जाके अपने बच्चों के साथ 2 मिनट बैठ आता हूं, वो ये नहीं बोलता कि पहले मैं जाके नाई पे अपना बाल मुंह सवार आता हूं, वो ये नहीं बोलता कि आज मैं पहले कहीं घूम आता हूं। अब ये बात आत्मिक दुनिया में, आत्मिक जीवन में ले आओ। अगर आपको अपने स्वामी को प्रसन्न करना है तो उस स्वामी के लिए जियो। अगर आपको उस अपने स्वामी यीशु मसीह को प्रसन्न करना है, खुश करना है, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन जियो। जहां लगे इस रास्ते पर जाना मेरे लिए सही नहीं है, इस रास्ते पर आने वाले समय में पाप है, वो रास्ता अपना बदल लो। जहां लगे इन लोगों के अंदर मेरा उठना बैठना ठीक नहीं है, ये पाप करते हैं, ये पाप मुझसे करवा लेंगे, उन लोगों को छोड़ दो। जहां लगे कि कुछ ऐसे कामों में मुझे नहीं पड़ना है, जिन कामों की वजह से मेरा चर्च जाना कम हो जाए, मेरी प्रार्थना कम हो जाए, वो काम ही छोड़ दो। पहल अपने जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह को दे दो। बोलो हालेलुया। कोई भी संसारिक काम, कोई भी संसारिक बात, कोई भी संसारिक रिश्ता आपके और आपके परमेश्वर के बीच में कभी ना आए। जहां बात अगर परमेश्वर की है तो परमेश्वर की ही होए। जहां काम पहले परमेश्वर का जरूरी है तो वहां काम परमेश्वर का ही होए। ये सारी ये विशेषताएं सिखा रहा हूं मैं आपको कि एक परमेश्वर का सच्चा योद्धा कैसा होता है, बलवंत विश्वास कैसा होता है। आगे देखो 5वां वचन करें, फिर अखाड़े में लड़ने वाला यदि विधि के अनुसार न लड़े तो मुकुट नहीं पाता। परमेश्वर में, परमेश्वर के पीछे, उसके राज्य के अंदर सिर्फ चलना जरूरी नहीं है, उसके अनुसार चलना जरूरी है। लिखा है क्या, कह रहा अगर अखाड़े में लड़ने वाला अगर रूल के अनुसार नहीं लड़ेगा तो क्या वो जीतने के बाद मुकुट पाएगा? वो जीत पाएगा? वो जीत का मुकुट पाएगा? नहीं। वो लड़ लेगा पर जीतेगा नहीं। वैसे ही हम हैं, अगर हम परमेश्वर में हैं पर उसके वचन के बगैर हैं, हम परमेश्वर में चल रहे हैं पर हम जीत नहीं रहे हैं। हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हमें इनाम नहीं मिलेगा। हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हमको ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। विधि अनुसार जब कोई अखाड़े में लड़ रहा है उसको जीत का मुकुट मिल रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब कोई परमेश्वर के पीछे चल रहा है वो हर दिन नए नए मुकुट को पा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं कि क्यों जरूरी है उसके अनुग्रह के ऊपर डिपेंडेंट रहना, आधारित रहना। आगे देखो, कह रहे जो गृहस्थ परिश्रम करता है फल का अंश पहले उसे मिलना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, आप परमेश्वर में आने के बाद कठिन हालातों में या कह लो परीक्षाओं में जितना ज्यादा संघर्ष करेंगे उतना बड़ा इनाम आप पाएंगे। आपको परमेश्वर के लिए जितनी ज्यादा मुश्किल उठानी पड़े उठाओ, उतना ही ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस भी करेगा। आपको परमेश्वर में आने के बाद जितना ज्यादा संघर्ष करना पड़े करो, उतना ज्यादा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, उतना ही परमेश्वर आपको ऊंचा भी उठाएगा।
परमेश्वर के लिए आज अपने दिल के दरवाजे पूरे के पूरे खुले छोड़ दो, अपना ये जीवन परमेश्वर को सौंप दो। आज परमेश्वर को कह दो कि मेरे लिए तेरा अनुग्रह बहुत है। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं तेरा प्रचार करने को तैयार हूं। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए तैयार हूं। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं संसारिक कामों में नहीं पड़ूंगा, मैं तुझे प्रसन्न करूंगा। आज परमेश्वर को कह दो कि मैं तेरी विधि अनुसार अखाड़े में लड़ूंगा, तेरे वचन के अनुसार तेरे पीछे चलूंगा, और जितना ज्यादा मुझे परिश्रम करना पड़े, जितना ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़े, मैं उतनी ज्यादा करूंगा। और लिखा है फल का अंश पहले उसको मिलता है। परमेश्वर फिर आपको सबसे बड़ा, सबसे उत्तम फल, ब्लेसिंग आपको देगा। ये डन है, रिटर्न में परमेश्वर ने वचन के अंदर ये दावा किया, ये परमेश्वर जी करने के लिए जा रहा है।